हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो उसी के साथ में हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, जिसका चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की सीरीज़ का क्या है, चैप्टर 10 है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को ये हमारे जो जितनी भी सीरीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों को कैसे लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज का जो है जो चैप्टर 10 है उसको हम देखेंगे डिटेल में। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। चैप्टर क्या है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाई, भौगोलिक और राजनीतिक एकता के माध्यम से लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है। भारत में राष्ट्रवाद का बीज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बोया गया और धीरे धीरे यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसकी परिणति 1947 में स्वतंत्रता के रूप में हुई। भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय है वह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक धीमी लेकिन सुसंगठित ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक राजनीतिक चेतना का रूप लिया। इस चेतना ने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखने की सोच को जन्म दिया। राष्ट्रवाद जो है वह विचार है जो लोगों को साझा संस्कृत, इतिहास, भाषा, एकता की भावना से जुड़ता है। तो ये हमने क्या देखा, राष्ट्रवाद के बारे में देखा। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण क्या थे, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, जिसमें भूमिकर की नीति, स्थायी बंदोबस्त, कुटीर उद्योगों का पतन, कानूनों में अंग्रेजों का वर्चस्व, सैनिक भेदभाव 1857, सरकारी नौकरियों में जाति पक्षपात। इसमें जो है क्या है, यह जो ब्रिटिश शासन की प्रकृति से संबंधित है। आर्थिक शोषण इसमें देखने को मिला, नस्लीय भेदभाव था, नौकरियों में भेदभाव होता था, उच्च कर आदि ने जो है असंतोष को जन्म दिया। नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी शिक्षा। मैकाले की नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ। तर्क, स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों का प्रसार हुआ, जिससे कौन संबंधित है, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर फूले। मैकाले की नीति से जो है क्या हुआ, मैकाले की नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ। नेक्स्ट क्या है, संचार साधनों का विकास। इसमें क्या है, रेलवे, डाक, तार सेवा और अखबार का जो है, रेलवे, डाक, तार सेवा, अखबारों ने जन जागरण में भूमिका निभाई। भौगोलिक दूरी और सूचनात्मक असमानता में जो है कमी देखने को मिली। नेक्स्ट क्या है, प्रेस और समाचार पत्र। केसरी, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका ने जन चेतना को संगठित किया। जो केसरी और हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका जैसे जो समाचार पत्र थे, उसने जो है क्या किया, राष्ट्रवाद को बल दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ये ब्रह्म समाज, आर्य समाज, फूले आंदोलन के आत्मगौरव और सामाजिक समानता को जन्म दिया। इसने जो समाज जो सुधार आंदोलन थे, जिसमें जातिवाद, सती प्रथा, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध अभियान ने आत्मगौरव को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा क्या है, राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्तियाँ, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की मांग की। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन से न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की मांग की गई। प्रारंभ में उदारवादी दृष्टिकोण था। ऑल इंडिया स्तर पर राजनीतिक संगठन की शुरुआत की गई। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की भूमिका। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उनकी क्या भूमिका थी, उसमें जो है पहले जो है वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी, ब्रिटिश संसद में भारतीय हितों की बात की। ड्रेनेज थ्योरी क्या है, ड्रेनेज थ्योरी, जिसे धन का निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है, एक आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन का एक तरफा प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा था, जिससे भारत गरीब हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने 19वीं शताब्दी में
इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां भारत के संसाधनों को ब्रिटेन में स्थानांतरित करती हैं। भारतीय संसाधनों का शोषण। ब्रिटिश शासन ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों जैसे उपजाऊ भूमि, खनिज का उपयोग अपने औद्योगिक विकास के लिए किया, जिससे भारत गरीब होता गया। नेक्स्ट क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये जो है राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसे भारत सेवक संघ कहा जाता था, की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के युवाओं को विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना, उन्हें देश की सेवा के लिए प्रेरित करना था। यह संगठन भारत का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था, जिसने अपना ध्यान वंचितों, ग्रामीण, आदिवासी लोगों, आपातकालीन राहत कार्यों, साक्षरता और अन्य सामाजिक कारणों पर केंद्रित किया। नेक्स्ट क्या है, फिरोज शाह मेहता। ये प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो ये जो है कुछ प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो थे, जिनकी इसमें जो है राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका हमने देखी। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्रारंभिक राष्ट्रवाद की उपलब्धियां, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रीय एकता की भावना का निर्माण हुआ। मतलब राष्ट्र की एकता से संबंधित जो भावना थी उसका निर्माण हुआ। दूसरा क्या है, राजनीतिक प्रश्नों का जन सामान्य में प्रवेश हुआ। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश शासन की वास्तविकता को उजागर किया। इसने बौद्धिक स्तर पर राष्ट्रवाद को वैचारिक आधार प्रदान किया। आने वाली चरमपंथी राष्ट्रवाद की आधारशिला बनी। तो इसके जो है ये हमने क्या देखा, कुछ उपलब्धियों को देखा कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद की जो है समझ कौन सी उपलब्धियां देखने को मिली। फिर क्या है, दूसरा है इसकी सीमाएं, इसकी जो है क्या सीमाएं थी, पक्ष और इसका विवरण। पहला क्या है, सामाजिक पहुंच। यह आंदोलन मध्यम वर्ग तक सीमित था। ये जो आंदोलन था वह शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। दूसरा क्या है, ग्रामीण भारत, कृषक, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी भागीदारी नहीं थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यवस्था पर विश्वास, ब्रिटिश न्याय की उम्मीद व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक दबाव, केवल ज्ञापन याचिका तक ही सीमित। नेक्स्ट क्या है, जन संघर्ष का अभाव, कोई बड़े पैमाने पर जन आंदोलन नहीं हुआ। मतलब जो प्रारंभिक जो राष्ट्रवाद था उसकी कुछ सीमाएं थी। मतलब ये जो है पहला पॉइंट क्या है कि यह मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। जनता की भागीदारी जो है इसमें सीमित थी, क्योंकि जो है इस आंदोलन में यह जो है मध्यम वर्ग ने इसमें भाग लिया। ब्रिटिश सरकार से अत्यधिक उम्मीदें थी। दूसरा क्या है, संविधानवादी दृष्टिकोण का आग्रह किया। टकराव से ये हमेशा बचते रहे। जन आंदोलन का अभाव था, मुख्यतः अपील या याचिका तक ही सीमित थे। आंदोलन का जो है इसमें अभाव देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका हम जो है कंक्लूजन ये देंगे कि यह आंदोलन भारतीय जनता में आत्मबोध और एकता की वह चिंगारी थी जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला का रूप लिया। आधुनिक राष्ट्रवाद जो है वह कोई क्षणिक भावना नहीं थी। यह भारत के आत्मबोध, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से उत्पन्न हुई एक ऐतिहासिक चेतना थी। इस आंदोलन ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की दृष्टि दी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक एवं संगठनात्मक आधार प्रदान किया। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले हम प्री में देखेंगे, प्री में इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस चैप्टर से, ड्रेन थ्योरी जो है ये किसने दी थी। जो ड्रेन थ्योरी है किसने दी, इसे हिंदी में बोलते हैं धन का निष्कासन का सिद्धांत। ये किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इससे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण,
भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन से प्रमुख कारण थे? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण क्या है? ब्रिटिश शोषण, ब्रिटिश के द्वारा जो शोषण किया गया, ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियाँ, ब्रिटिश शोषण। दूसरा कारण क्या है? पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा ने राष्ट्रवाद का उदय किया। थर्ड है संचार साधनों का विकास हुआ, संचार साधनों का विकास हुआ, साधनों का विकास। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो ये कहाँ पे हुई? बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो इस चैप्टर से बनेगा। प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, उनकी प्रमुख रणनीति क्या थी? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की प्रमुख रणनीति क्या थी? क्या थी? संवैधानिक सुधार करना। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन प्रारंभिक राष्ट्रवादी नहीं थे? राष्ट्रवादी हमने किनको देखा है? प्रारंभिक राष्ट्रवादी के अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रवादी में कौन आता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो है कुछ ऐसे फैक्ट थे जो प्री में आपसे बन सकते हैं। अब हम देखेंगे मेंस में से क्या क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। मेन से बनने वाला पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश शासन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश शासन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसे ब्रिटिश शासन की नीतियों ने गति दी है। उन्होंने जहां एक ओर आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया, वहीं संचार साधनों और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कर अनजाने में राष्ट्रवाद की भूमि तैयार की। क्या लिखेंगे? भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसे ब्रिटिश शासन
की नीतियों गति दी। उन्होंने जहां एक और आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया वहीं संचार साधनों और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कर अनजाने में राष्ट्रवाद की भूमि तैयार की। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया, इसको हमने डिटेल में देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी है उसमें हम क्या लिखेंगे कि पहला जो है क्या है कि इसके क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश शासन की भूमिका क्या थी। तो इसके अंतर्गत जो पहला क्या है, आर्थिक शोषण। पहला पॉइंट हम क्या देंगे, आर्थिक शोषण किया, जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारी कर उद्योगों का विनाश, कुटीर उद्योगों का पतन, उद्योग का पतन कर आर्थिक शोषण किया। नेक्स्ट क्या है, नस्लीय शोषण, नस्लीय भेदभाव। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया। जो सरकारी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियों में यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती थी, सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव। अफसरशाही में अंग्रेजों का वर्चस्व, अफसरशाही में अंग्रेजों का वर्चस्व। नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी शिक्षा। इसने बहुत ज़्यादा बल दिया राष्ट्रवाद के उदय में। स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार के विचारों का प्रचार। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं रहेगा। मानवाधिकार विचारों का प्रचार। जब आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से तभी आपको पता होगा कि आपके क्या राइट हैं। दूसरा क्या है, प्रेस और संचार। आपके क्या राइट है, आपका कहाँ पे शोषण हो रहा है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो प्रेस और संचार के अंतर्गत जो है क्या है, समाचार पत्रों, रेलवे, तार सेवाओं ने जन चेतना को एकत्र किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कानून और न्याय व्यवस्था। कानून और न्याय व्यवस्था। भारतीयों को न्याय से वंचित करना। भारतीयों को न्याय से वंचित रखा जाता था। भारतीयों को न्याय से वंचित करना। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश शासन की क्या भूमिका हुई थी, इसका विश्लेषण हमें करना था। तो हमने इसको डिटेल में देखा।
अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका क्या देखेंगे, इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि ब्रिटिश शासन की नीतियाँ। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन की नीतियों ने राष्ट्रवाद को उकसाया, जिसने राजनीतिक संगठन, जो ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीतियां थी उसने क्या किया, राष्ट्रवाद को उकसाया, जिसने राजनीतिक संगठन, जन जागरण और स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को कितना समझ में आया हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेंस में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सीमाओं और उपलब्धियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सीमाओं और उपलब्धियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे कि 1885 से 1905 तक का काल प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का युग माना जाता है। 1885 से 1905 तक का ये क्या है, इंट्रो है। 1885 से 1905 तक का काल प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का युग माना जाता है। इन नेताओं ने भारतीय राजनीति को वैचारिक दिशा दी। भारतीय जो राजनीति थी उसको वैचारिक दिशा दी। राजनीति को वैचारिक दिशा दी। परंतु कुछ सीमाएं भी स्पष्ट हैं। कुछ सीमाएं भी स्पष्ट रहीं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सीमाओं और उपलब्धियों का आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रो दिया कि 1885 से 1905 तक का जो काल था वह प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का युग माना जाता था। इस समय के जो नेता थे उन्होंने भारतीय राजनीति को वैचारिक दिशा दी, परंतु कुछ सीमाएं भी स्पष्ट रही हैं। पहला क्या है, हम उपलब्धियां देखेंगे जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है। उपलब्धियां क्या हैं? पहला क्या है, राष्ट्रवादी चेतना का, इससे क्या हुआ है, राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार हुआ है। राष्ट्रवादी चेतना, जनता के मन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके अंतर्गत प्रसार हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना हुई। जो ब्रिटिश शासन की जो शोषणकारी नीतियां थी उनकी आलोचना हुई। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों
नीतियों की आलोचना हुई। नेक्स्ट क्या है, इससे क्या हुआ, भारत की एकता को बल मिला। भारत की एकता को प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी। प्रतिनिधित्व की मांग उठी। नेक्स्ट क्या है, ये हमने उपलब्धियां देख ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीमाएं कि कौन सी सीमाएं भी व्याप्त थी। आंदोलन जो था उसका प्रभाव केवल मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। आंदोलन शहरी व उच्च तक सीमित। नेक्स्ट क्या है, जो आंदोलन है वह केवल ज्ञापन और याचिका तक ही सीमित था। केवल ज्ञापन और याचिका तक सीमित। इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं थी। आम जनता की भागीदारी नहीं। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर अत्यधिक विश्वास। ब्रिटिश सरकार, जिसके कारण कोई जन आंदोलन नहीं किया गया, केवल ज्ञापन और याचिका तक ही सीमित था। न्यायप्रियता पर अत्यधिक विश्वास। तो ये हमने देख लिया कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सीमाएं और उपलब्धियां देख ली। इसकी जो आलोचनात्मक टिप्पणी हमने लिखी, अब इसको जो है हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, हालांकि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का तरीका सीमित था। आम जनता की भागीदारी नहीं थी इसमें। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक नींव रखी, जो बाद में चरमपंथियों और गांधीवादी आंदोलनों के लिए प्रेरणा बनी। तो ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन हो गया, जो कि हमने इस चैप्टर से लिया है। अब हम इस चैप्टर से बनने वाले एक और क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मेंस में बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस और शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसकी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस और शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भूमिका स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, प्रेस और शिक्षा भारत में राष्ट्रवाद के संवाहक बने। प्रेस और
शिक्षा, भारत में राष्ट्रवाद के संवाहक बने। इन्होंने जन चेतना को स्वर दिया और औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया। औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया, जिससे जनता में जागरूकता बढ़ी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन की मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे? शिक्षा। सबसे पहले शिक्षा के बारे में लिखेंगे। शिक्षा की क्या भूमिका है? मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले की जो नीति थी से अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का, ये क्वेश्चन आपके प्री में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश किसके कारण हुआ? मैकाले की नीति से प्रवेश, जिसने भारतीयों को आधुनिक विचारों से परिचित कराया। नेक्स्ट क्या है? प्रेस। इसके अंतर्गत केसरी, मराठा, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका ये जो है ये पूछा जा सकता है, आपके प्री में पूछा जा सकता है कि ये पत्रिकाएं किसके द्वारा संपादित की गई हैं। पत्रिका जैसे अमृत बाजार पत्रिका किसकी? शिशिर कुमार घोष की है। मराठा और केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। जैसे अखबारों ने राष्ट्रवाद को गति दी, राष्ट्रवाद को गति दी। नेक्स्ट क्या है? जन जागरण। प्रेस ने लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ा। प्रेस ने क्या किया है? प्रेस ने लोगों को जन जागरूक कर राष्ट्रीय